सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादा जन लाए हैं कुछ खार खवास। आज आपके पास स्वास्थ्य की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, तीर्थों की, और कहते हैं और बात करेंगे अपनी खोपड़ियों को बचाने की। पर एक बात पहले हाथ जोड़कर निवेदन कर दें, कुछ साधु नाम ले दें, सागर चंद्र सागर जी, आप अपने को सुधार लें। हाथ जोड़कर निवेदन है, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, नहीं तो कहते हैं मजबूरी में निकालना बुरी तरह पड़ता है। संकेत काफ़ी है, आवाज़ पहुंच जाएगी आपके पास तक। श्वेतांबर साधु हैं और कई बातें ऐसी हैं जो जैन समाज नहीं पूरी दुनिया को स्वीकारेगी नहीं। पर अब बात करें हम आपसे, वह तो थी बीमारी पूरे समाज की, बात करें अपने अब बीमारी की। आपसे पहले पैरालिसिस, लकवा, अड़ोस में पड़ोस में किसी को हो जाता है। आजकल की बात नहीं, जब वह रोग पुराना हो जाता है, डॉक्टर मना कर देता है, मालिश करते रहते हैं, 2-3 उसकी सेवा सुश्रूषा लग जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, डॉक्टर भी कहता है अब कोई उम्मीद नहीं है, ऊपर वाले की दुआओं के साथ रखो। तो उसका कोई इलाज है इलाज। और सीधा सुनते हैं आचार्य श्री विहट सागर जी से, टिकाऊ ठीक करता है तो कहते हैं काम की बात आज बनता है। सुने जरा। तो आपको करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं, पंसारी की दुकान पर जाना है और पंसारी की दुकान से जाकर के आपको शीशम की लकड़ी का तेल लेना है। शीशम की लकड़ी, और उस लकड़ी को नहीं, लकड़ी के तेल को लेना है जो मिल जाता है। उस तेल को लेकर के उस तेल से जो हिस्सा, वो जो बॉडी पार्ट्स है जो लकवे के असर से, या हाथ हो सकता है, चेहरा हो सकता है, पैर हो सकता है, उस पैर को धीरे धीरे से क्या करें, मालिश करें। और शीशम के तेल की जो मालिश करेंगे तो आप देखेंगे उसकी मालिश करने से धीरे धीरे करके वह तेल जो है उसे क्या करना है, हल्का गर्म करना है, और गर्म करके उस तेल की, गरम तेल की मालिश करना है। और आप देखेंगे जब मालिश कर लें तो उसको ढक दें, ढक करके आराम करें 1-2 घंटे के लिए, है ना। और उसको उघरा हुआ शरीर नहीं हो चाहिए, हवा नहीं लगना चाहिए उस पर, और उसको आप छोड़ दीजिए। एक आप जब धीरे करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये शीशम का तेल कैसे असर करता है कि आप कहेंगे आपके चेहरों पर, आपके अधरों पर एक मुस्कुराहट आएगी कि चलो जी अच्छा रहा कि मेरे घर का ये व्यक्ति ठीक हो गया। तो ध्यान रखें, है ना, और इस उपयोग को करें अपने लिए, और आप भी किसी दूसरों को बता करके श्रेय ले सकते हो। आज 800 साल की गुलामी के बाद, 78 साल की आज़ादी होने के बाद, क्या हम वापस गुलामी की ओर जाएंगे? ऐसा अभिशाप दो, हमारे ऊपर सर चढ़कर बोल जाएंगे, तब ऐसा हो ही जाएगा। विश्वास नहीं होता कि हम दोबारा सोने की चिड़िया कहने वाला देश, सोने की चिड़िया के पहले कौवे और गिद्धों की नज़र में पहुंच रहा है। क्या अभिशाप है दो ऐसे, बता रहे हैं सूरज सागर जी, आपके पास कुछ खास, सुनिए जरा वो 2 अभिशाप। राष्ट्र फिर से गुलाम होगा, कान खोल के सुनो एक अंतिम राष्ट्र के नाम संदेश। हिंदू चेते, ब्राह्मण चेते, क्षत्रिय चेते, जैन चेते, सारी भारतीय जातियों को मेरा कहना है, यदि परिवार नियोजन जैसा अभिशाप तुमने अपनी समाज से अलग नहीं किया तो एक दिन यह भारत फिर से गुलाम होगा और तुम्हारे वोट कम होंगे और देशद्रोहियों के वोट ज्यादा होंगे, मांसाहारियों। एक दिन यदि शाकाहारी जितने लोग, परिवार नियोजन जैसा अभिशाप यदि आपकी समाज में रहा तो एक दिन भारत में शाकाहारियों का नाम लेने वाला नहीं बचेगा, मांसाहारियों का तांडव नृत्य होगा, क्योंकि शाकाहारी कम होंगे। और ये देश का कानून कैसा है, वोटों पर आधारित है। वोट किसके होंगे? मांसाहारियों के। नेता किसका होगा? देश किसका होगा? क्या करोगे तुम? एक अभिशाप है, मात परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या, ये 2 अभिशाप ऐसे हैं अच्छी जाति के लिए, जैन के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, और सही हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू के लिए। क्योंकि कानून बना दिया हिंदू के लिए कि 2 से संतान पैदा करोगे चुनाव नहीं लड़ पाओगे, 2 से संतान ज्यादा पैदा करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। ये सारे कानून बना दिए। ये भारत माँ के बेटे भारत माँ के ही पैर काट रहे हैं। इसका अंजाम ये नहीं देगा कि भविष्य क्या होगा। वोटों पर चलने वाला देश, जब वोट ही कम होते जाएंगे तो देश की सुरक्षा तुम करो क्या करोगे? परिवार नियोजन, राष्ट्र के नाम संदेश, राष्ट्र के नेताओं को संदेश,
कानून बनाने वालों को संदेश कि परिवार नियोजन एक दिन देश को फिर गुलाम कर देगा और ये बागडोर भारतीय लोगों के हाथ में नहीं रहेगी, उनके हाथ में नहीं रहेगी, राम भक्तों के हाथ में, राम महावीर के भक्तों के हाथ में ये देश नहीं रहेगा। रहेगा उनके हाथ में जो राम और महावीर को मानते ही नहीं हैं, उनका होगा देश। जैसे कि 800 साल तक हमारा देश गुलाम रहा, 800 साल तक गुलाम रहा लगभग, वो दिन फिर आएगा। अब की बार का अभिशाप क्या होगा? रिपीट करता हूं, क्या अभिशाप होगा? परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या, ये दो के कारण से देश गुलाम होगा। चेत जाओ, जाग जाओ। जिसको देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, जाति बचाना है, शाकाहार बचाना है, अहिंसा बचाना है, जैन देव को बचाना है, मुनियों को बचाना है, तो आज इनको सौगंध करके जाना है कि हम अपने वंश में कभी भ्रूण हत्या और परिवार नियोजन नहीं होने देंगे, तो ये सब बचेंगे। समय आपका पूर्ण हो गया। आज अलग अलग महाराज जी से अलग बात करा रहे हैं आपकी हम। अब सुधा सागर जी बात आचार्य विमर्श सागर जी बात जाते हैं। आजकल वैसे पता है आपको ये तीर्थ के मालिक कौन होते हैं? वह कमेटियां जो समाज से चुनकर आती हैं, क्या उन्हीं की बपौती होती है? क्योंकि सुरक्षा वही करती है, अधिकार किसका होता है? क्या तीर्थ आज हमारी कमेटियों के आगे कहते हैं उनकी लक्ष्मण रेखा के अंदर बंद होते हैं? बात स्पष्ट है, तीर्थ क्या होते हैं, अधिकार किसका होता है? सीधा सुनते हैं आचार्य श्री विमर्श सागर जी से, क्योंकि आज कई बार यह सवाल सामने आ जाता है, किसका है तीर्थ? सुनिए जरा। तीर्थ क्षेत्र देव शास्त्र गुरु और भक्तों के होते हैं, किसी के पर्सनल नहीं होते। कुबेर ने अगर समोसरण की रचना की है तो क्या किसी एक के लिए की है? तीनों लोक के जीवों के लिए की है। ये पंचम काल चल रहा है। इस काल में धर्मात्मा जीव कम, पापी जीव ज्यादा होते हैं और धीरे धीरे पापी जीव धर्म तीर्थ क्षेत्रों पर भी समिति में आ जाते हैं, कमेटियों में आ जाते हैं, जिन्हें श्रद्धा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, विवेक ही नहीं, विचार ही नहीं कि हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना चाहिए, ना कि उनके साथ बदसलूकी करना चाहिए। ऐसा सवाल जो आप सबके मन में आता है, तीर्थों की सुरक्षा में बार बार आता है। हमने सीधा आचार्य सुनील को जाके पूछ ही लिया। सुनिए जरा खास बात कि चतुर्मास कहाँ हो अब संतों के पास? सुनिए जरा। मैं कह रहा हूँ थोड़ा कड़वा सवाल है हमारे लिए। क्यों नहीं हमारे जो बड़े बड़े साधु हैं, जो उनकी गणना में गिने जाते हैं, जिनके आगे पूरा समाज भागता है, क्यों नहीं उन्हें ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि एक एक चतुर्मास एक एक तीर्थ पर हो, जिससे हमारा तीर्थ सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, संवर्धित हो जाए। अगर साधु ऐसा कर दे तो मेरे ख्याल से बर्बादी आदि खत्म हो जाएगी। इस पर हमने भी बहुत बोला है कि साधुओं को तीर्थों पर चतुर्मास करना चाहिए। आचार्य महावीर कीर्ति अक्सर कर तीर्थों पर ही चतुर्मास करते थे। बाद में भी अनेक साधक, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी भी बहुत सारे चतुर्मास तीर्थों पर ही किए। तो ये जरूरी है कि जो सक्षम साधु हैं वो तीर्थों पर चतुर्मास करें, वहाँ की माहौल को समझें, समाज को जगाएं, और वहाँ रहने से, बैठने से तीर्थों की सुरक्षा आपो आप होती है। दूसरा, जो एकदम से आउटसाइड में नई नई जमीनें लेके और नए नए आविष्कार करते, नए नए निर्माण करते हैं, उनके संबंध में भी ये विचार है कि जो प्राचीन तीर्थ हैं उन तीर्थों पर ही आप चाहें तो आपकी इच्छा है कि नया कुछ अपने नाम से बनाना है तो उन तीर्थों पर ही करें। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि वहां की जो कमेटी रहती है वो उनको एडजस्ट नहीं करती, तो आप भले उसके आसपास ही बनाएं, लेकिन जो प्राचीनतम निर्माण तीर्थ हैं, अतिशय तीर्थ हैं, वहां पर करें। जहां कोई अस्तित्व है, जहां कोई पुरातत्व है, एकदम नए सिरे से, एकदम आउटसाइड में कुछ करते बैठना बुद्धिमानी नहीं है। या फिर हाईवे वगैरह पर जहां समाज बढ़ रही हो, यहाँ जनता, जहां संतों के विहार होते हों, तो विहार धाम टाइप से आप अपना कोई कुछ बनाएं तो समझ में आता है। लेकिन बेमतलब कहीं खेतों के बीच में और कुछ भी बना के खड़ा कर दिया, बाद में मालूम पड़ा कि खेत वालों ने रास्ता देने से भी मना कर दिया,
जंगल वालों ने निकलने से मना कर दिया। आज पूदनपुर की मुंबई की स्थिति भी कुछ ऐसी है, उज्जैन के पास वो तीर्थ है उसकी भी कुछ एक स्थिति ऐसी है, दर्शनगिरी महावीर तीर्थ, दर्शनगिरी। तो कई जगह इस टाइप की चीजें हैं। तो धन का, बुद्धि का, विवेक का ऐसा उपयोग करें कि जो लंबे समय तक जिन धर्म की प्रभावना में सहयोगी बने। शर्म आ जाती है कई बार हमें अपनी ही बात कहने में, अपने को जैन कहने में। जैन होके आज ये है ना, बहुत ज़्यादा संतवाद पंथवाद की जड़ें इतनी खराब हो गई हैं कि हम आज अपने ही गुरु को देखकर हाथ जोड़ने की बजाय संकरी गली से निकलने की कोशिश करते हैं। ये मेरे नहीं, ये तेरे हैं, तू देख, मैं नहीं देखूंगा, मैं तो जा रहा हूं। आज कड़वी बात है ये, हर घर में, हर मंदिर में, हर समाज के अंदर ये निकलने लगी है। क्या आज पहचान इतनी खोई है? अजैन भाई नतमस्तक हो जाते हैं, कहते हैं वही तो पूरा फल पा पाते हैं। सुनते जरा मुनिषी आदित्य सागर जी से, क्या बताते हैं वो, गलती कहाँ है, चूक कहाँ है। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है जिन साधुओं को देख करके लोग समर्पण भाव से हाथ जोड़ लेते हैं, जैन होकर के लोग उनसे मुख क्यों मोड़ लेते हैं। जैन मुनि अगर गलियों में निकल जाए, झाड़ू लगाने वाली माँ झाड़ू किनारे रख देती है, हाथ जोड़ लेती है। मुझे तो उस समय लगता है कि जैन होकर के तुम जैन होकर के मुख कैसे मोड़ लेते हो। और ज्यादा क्या बोले, साधु होकर मुख मोड़ लेते हैं, अब बचा क्या है। कम से कम जैन होकर के तो तुम जैन होने का फर्ज निभाओ। तुम्हारी वंदना करने से कोई साधु बंदनी नहीं हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी वंदना करने से तुम्हारा बंद कम हो जाएगा। साधु को साधु की दृष्टि से देखना, और अगर साधु होके नहीं देख पाए हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको साधु बोलने योग्य कोई हो। वो जीवित होके भी मृत के तुल्य है जिसके अंदर धार्मिकता नहीं है। मैंने अपने जीवन में, छोटे से जीवन में बहुत बड़े अनुभव किए निर्मल जी। धार्मिक बन के रहना, हमने ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी देखे यूं हाथ बंद करके हमारे सामने खड़े दर्शन नहीं किए हमने, हम भी खड़े हो गए, अपने क्या जाना है। सो हाथ नहीं जोड़ पाए। 4 अनियोग का ज्ञाता हाथ नहीं जोड़ पाया सहज सागर जी। कोरोना में पनी पैकों के पार्सल हुआ है, ध्यान रखना। अब कोई कितने ही कह ले उपसर्ग समाधि, काय की उपसर्ग समाधि, एक उपसर्ग खत्म हुआ है। सच है, कड़वा है लेकिन सच है। आप अपने शिष्यों को शिक्षा मत देना। जब भी आपको कहीं भी पुतले का भी अगर बना हुआ दिगंबर मुनि का दिख जाए, सिर जरूर टेक लेना। निर्जरा ही होगी, निर्जरा ही होगी।